हेलो, चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सम। यस, इट इज अ ब्यूटीफुल सम। ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन है ये देख लेते हैं। सम में दिया गया है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बीएसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में एंगल ए की मेजर 90 डिग्री है। दैट मींस हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला सेगमेंट बीएल एंड सेगमेंट सीएम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब जब हम मीडियंस की बात करते हैं, हमें पता है मीडियन मतलब क्या है। एक सेगमेंट है, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। एक वर्टेक्स है, जब हम उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं उस सेगमेंट को हम बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे बीएल मीडियन है, दैट मींस बी वर्टेक्स है। राइट, देख रहे हो वर्टेक्स बी से हमने ये सेगमेंट ड्रॉ किया है, ये वर्टेक्स से ज्वाइन कर रहा है एल को। दैट मींस एल जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। और देखिए यहाँ पे हमने आइडेंटिकल मार्क्स मेंशन किए हैं और दिया है सीएम इज अ मीडियन। सो सी वर्टेक्स है और एम को जोड़ रहा है तो ये मीडियन है। उसका मतलब हम समझ गए दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बीएल और सीएम मीडियन से इससे हमें दो इंफॉर्मेशन समझ गए। ओके, ये भी अच्छा। तो दैट मींस हमने गिवन इंफॉर्मेशन को देख के समझ लिया क्या दिया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट आर वी सपोज्ड टू प्रूव? हमें प्रूफ करना है 4 टाइम्स बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बीसी स्क्वायर। अब जैसे ही आप टू प्रूफ को देखते हैं, आप सोचोगे ये टू प्रूफ लाएंगे कैसे है, ये होगा कैसे, 4 कैसे लाएंगे, 5 कैसे लाएंगे, ओके, और ब्रैकेट कैसे लाएंगे। ओके, टेंशन ना लीजिए, बहुत सिंपल है और आप इजीली खुद ब खुद कर सकते हो। यस, मैं सही बोल रहा हूं, आप खुद ब खुद कर सकते हो। बट इसके लिए मैंने जो अप्रोच कहा है वो हमेशा याद रखना। जब भी कोई टू प्रूफ सम हो, मैंने हमेशा कहा है कि आपको हमेशा देखना है टू प्रूफ को। पहले टू प्रूफ के पास जाइए, उसे देखिए। और मैंने इससे पहले भी जब इसी चैप्टर के वीडियोस किए हैं पाइथागोरस के, तब मैंने एक पॉलिसी बोला था। ओल्डन डेज में हिस्ट्री में आपने पढ़ा है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, राइट। यहाँ पे मैं बोलता हूँ डिवाइड एंड प्रूव। मतलब ये जो प्रूफ है, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आप जब पूरे टू प्रूफ को देख रहे हो, उसमें सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए। तो हमने उसको पूरे को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करवा दिया। आप लेफ्ट हैंड साइड में जब जा रहे हो, आप नंबर के बारे में भूल जाइए, जो वहां पे कांस्टेंट दिया है 4 को भूल जाइए, राइट। तो उसके अलावा क्या है, डीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर। अब उसमें भी और डिवाइड कर लीजिए। चलिए सिर्फ बीएल स्क्वायर पे पहले फोकस करते हैं। ओके, अब मुझे बताइए अगर हमें बीएल स्क्वायर की जरूरत है तो चेक कीजिए क्या ये बीएल किसी राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। चेक कीजिए। तो हम बोलोगे हाँ 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 है कौन सा, यस, ट्राइंगल बीएएल। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम बीएल स्क्वायर ऑब्टेन कर सकते हैं? क्या हम ला सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की किसी भी साइड का स्क्वायर हम ला सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस हमें ये समझ में कि बीएल स्क्वायर लाने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ट्राइंगल बीएल में। तो हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल बीएल एंगल बीएल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, बीएल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया और इसका रीजन हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये है हमारा रिजल्ट नंबर 1। दैट मींस जो मैंने पॉलिसी कहा डिवाइड एंड रूल के जगह पे जो मैंने पॉलिसी कहा है डिवाइड एंड प्रूफ, से हम प्रूफ स्टार्ट तो कर पाए खुद ब खुद सोच के, राइट। तो आप बोलोगे वाओ ये तो इंटरेस्टिंग है। तो अब आपने कहा यस, जो मैंने पॉलिसी कहा था डिवाइड एंड प्रूफ से हमने बीएल स्क्वायर ऑब्टेन कर लिया। अब हमें क्या लाना है, सीएम स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे इसी पॉलिसी के थ्रू आप कर सकते हैं। यस, कर सकते हो। अगर हमें सीएम स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल एमएसी कंसीडर करेंगे जो राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हम सीएम स्क्वायर ला सकते हैं? ला सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। दैट मींस हमें नेक्स्ट स्टेप पता है। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सीएम एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू एएम स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। और ये है हमारा रिजल्ट नंबर 2। रीजन वही है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब देखिए जो मैंने पॉलिसी कहा था उससे हमने टू प्रूफ पे फोकस किया। टू प्रूफ से हम सिर्फ बीएल स्क्वायर पे गए लेफ्ट हैंड साइड के, फिर सीएम स्क्वायर पे गए, दोनों चीज मिल गया। तो अभी बीएल स्क्वायर कहां मिला है? आप बोलोगे रिजल्ट नंबर 1 में मिला है। सीएम स्क्वायर कहां मिला है? रिजल्ट नंबर 2 में मिला है।
बट जब आप टू प्रूफ को देखते हो फिर से देखिए, हमें bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर की जरूरत है। दैट मीन्स हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करना है मतलब क्या है? दैट मीन्स दो स्टेटमेंट को जब ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए। सो bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड ऐड कीजिए तो क्या आएगा, ab स्क्वायर प्लस al स्क्वायर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड प्लस अब सेकेंड स्टेटमेंट का राइट हैंड साइड है, दैट इज ac स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। तो आप समझ में आए क्यों कर रहे हो, ये समझना जरूरी है, सिर्फ मैंने कहा करके आप सॉल्व नहीं कर रहे। तो आप टू प्रूफ को देख रहे हो, जो मैंने पॉलिसी कहा है डिवाइड एंड प्रूफ, वो पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो और धीरे 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 आपको वो खुद आ रहा है। ओके, तो इधर तक आप पहुंच पाए। तो दैट मीन्स हमें एटलीस्ट इस प्रूफ का लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। हाँ, 4 नहीं आएगा, वो बाद में लेके आएंगे, बट इतना तो आ गया। अब आप बोलोगे हमें राइट हैंड साइड पे फोकस करना है, उस कांस्टेंट को भूल जाइए, हमें बीसी स्क्वायर की जरूरत है। ओके, तो आप बीसी स्क्वायर देख रहे हो, बीसी स्क्वायर कहां पे है? बीसी आप बोलोगे हाँ, बीसी स्क्वायर लाने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल देखो। ओके, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या हमें बीसी स्क्वायर मिल सकता है? आप बोलोगे हाँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो दैट मींस हम ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर करके bc स्क्वायर ला सकते हैं। बट आप बोलोगे ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हो तो यहाँ पे ऑलरेडी है, चेक कीजिए, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर ऑलरेडी है। दैट मींस हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में ab स्क्वायर और ac स्क्वायर को पहले हम साथ में रख लेते हैं। तो अब हमें पता है कि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हमें मिल सकता है bc स्क्वायर। कैसे? इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम देंगे रिजल्ट नंबर 3 और आगे बढ़ते हैं और अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल BAC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BAC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 1। रीजन है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने ये क्यों फाइंड किया, सो दैट हम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जो है, इसकी जो वैल्यू है BC स्क्वायर, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दैट मींस हम 4 को उठा के 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। दैट मींस हम 3 को फिर से लिख देंगे। सो 3 क्या होगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसे ही रहेगा, और राइट हैंड साइड में AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे BC स्क्वायर। वेरी गुड, प्लस क्या बचा, प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये हमें कहां से मिला, फ्रॉम 3 and 4। तो रीजन लिखना जरूर, दैट इज फ्रॉम 3 and 4। और बताइए क्या इजी था? देखिए, इतना जो भी हमने अब तक किया है सब कुछ हमने सोच सोच के समझ के किया है, कुछ भी हमने मेमोराइज नहीं किया। यही मैं बोल रहा हूं, जब आप खुद से सोचोगे तो बहुत इजी लगेगा। तो आपने कहा यस, राइट हैंड साइड में हमें BC स्क्वायर की जरूरत है, BC स्क्वायर आ तो गया, और क्या चीज की जरूरत है? अब बोलोगे हमें AL स्क्वायर की जरूरत नहीं है, AM स्क्वायर की जरूरत नहीं है। तो कोई भी प्रूफ में अगर कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है तो क्या हम उसे इरेज कर दोगे? नहीं, कट कर दोगे? नहीं ना, हमें अगर उसे निकालना है तो उसके वैल्यू को ढूंढना होगा और उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस अगर हमें AL स्क्वायर की जरूरत है, जो जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम AL के वैल्यू को उठाएंगे और वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। AM स्क्वायर है, हमें AM स्क्वायर नहीं चाहिए तो हम AM की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में। अभी अब बोल रहे हैं कि हमें AL नहीं जरूरत है, हमें AM के वैल्यू की जरूरत है। अब AM के वैल्यू की जरूरत है, कैसे मिलेगा? तो अब देखिए जरा, AL जो है और LC राइट इक्वल है, क्यों? L मिड पॉइंट है, तो AL को क्या हम हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं? ओके, यस, बिकॉज L मिड पॉइंट है, तो AL के जगह पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ AC। आप बोलोगे AL और LC इक्वल है, तो क्या हम AL के जगह पे LC लिखेंगे? अब LC लिखो, बट क्या LC की आपको कोई जरूरत है प्रूफ में? नहीं है। तो आप बोलोगे सर आप AL की जगह पे हाफ ऑफ AC क्यों लिख रहे? आपको समझ आएगा, बिकॉज हाफ ऑफ AC लिखेंगे तो हमें AC स्क्वायर मिलेगा, और AC स्क्वायर याद रखना BC स्क्वायर लाने में मदद करता है। तो समझिए हम क्यों कर रहे हैं, तो सिर्फ मैंने कहा करके नहीं करना है, तो ये समझिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, AL के जगह पे हम लिखेंगे हाफ ऑफ AC, और सेम वे AM जो है, M मिड पॉइंट है AB का, तो क्या हम AM को AB के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, जरूर लिख सकते हैं, AM इज हाफ ऑफ AB। तो हमें पता चल गया आप क्या कर रहे हैं, AL के जगह पे हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ AC। तो AL का स्क्वायर है, तो हाफ ऑफ AC द
होल स्क्वायर, ये याद रखिए, प्लस am का स्क्वायर है तो am के जगह पे हम लिख रहे हैं हाफ ऑफ ab, तो हाफ ऑफ ab द होल स्क्वायर। वेरी गुड। यहाँ पे हमें रीजन लिखने की जरूरत है। हमने an के जगह पे हाफ ऑफ ac क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है bl मीडियन है। ओके, हमने am के जगह पे हाफ ऑफ ab क्यों लिखा? बिकॉज हमें पता है cm मीडियन है। दैट मींस हमें रीजन लिखना जरूरी है दैट l and m are the midpoints of sides AC and AB respectively, तो हमने लिख दिया। ओके, तो अभी चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका वही रहेगा, राइट हैंड साइड में BC स्क्वायर तो वही रहेगा। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो हाफ का स्क्वायर होगा 1/4 और AC का स्क्वायर है AC स्क्वायर, दैट मींस हमें क्या मिलेगा AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सेकंड ब्रैकेट ये ओपन कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा न्यूमरेटर में AB का स्क्वायर AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो AB स्क्वायर अपॉन 4। तो चलिए अभी इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करना हम बोलोगे डिनोमिनेटर में 4 है, तो चलिए लेट्स गेट रिड ऑफ 4, 4 को हटाते हैं। अगर डिनोमिनेटर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 4 ही है, और क्या करेंगे, ये इक्वेशन है तो इक्वेशन में डिनोमिनेटर हटाने के लिए जो एलसीएम मिला है उसको हम थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मींस बीएल स्क्वायर के साथ जब हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4bl स्क्वायर, तो हमने लिखा है वहां पे मल्टीप्लाइंग द रॉड बाय 4 प्लस सेकेंड टर्म जो है लेफ्ट हैंड साइड में cm स्क्वायर, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 टाइम्स cm स्क्वायर। वेरी गुड। इक्वल टू राइट हैंड साइड में bc स्क्वायर, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 4 टाइम्स bc स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इसके साथ जब 4 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 4 और 4 कैंसिल होगा, हमें मिलेगा प्लस ac स्क्वायर, और यहाँ पे जब 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होगा, हमें मिलेगा प्लस ab स्क्वायर। देखिए हमारा डिनोमिनेटर हट गया है। अब ये सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए आप बोलोगे वाह इंटरेस्टिंग है, 4 हमें दिख रहा है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमें 4 टाइम्स ब्रैकेट में bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर की जरूरत। अब देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में यस 2 टर्म्स है और दोनों में 4 कॉमन है, तो अगर हम 4 को कॉमन ले ले, राइट 4 को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में मिलेगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। और उसी तरह राइट हैंड साइड में ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर की वैल्यू क्या है bc स्क्वायर, तो हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या करना है। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे वहां पे 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 4 टाइम्स bc स्क्वायर। वैसे ही और यहाँ पे इसके जगह पे हम लिखने वाले हैं ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, क्या है bc स्क्वायर, तो हम लिखेंगे bc स्क्वायर। ये हमें कहां से मिला फ्रॉम 4, तो लिखना जरूरी है फ्रॉम 4। वेरी गुड। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो अभी हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड तो जो है वो मिल गया है, राइट हैंड साइड में क्या है 4 टाइम्स bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, 4 टाइम्स bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर क्या है 5 टाइम्स bc स्क्वायर। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड में क्या और राइट हैंड साइड में क्या लिख रहे हैं 5 टाइम्स bc स्क्वायर। क्या मिला आप बोलोगे प्रूफ मिल गया, बिकॉज 2 प्रूफ देखिए यही तो 2 प्रूफ था, 4 टाइम्स bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स bc स्क्वायर। अब समझ आया ये हमने क्यों किया, ये कैसे किया, ये समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था। यही मैं कह रहा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्रिटिकल। अब देखिए पूरा प्रूफ जो है इतना बड़ा प्रूफ था, आपने खुद ब खुद कर दिया, खुद ब खुद आप कर सकते हो, खुद ब खुद फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको समझ में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप अगर सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हो 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें और 1.4 देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयर।